अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से अपडेट करने वाला हूँ और भी इससे बड़ी कुछ अपडेट आ रही है इससे ही मिलती जुलती, जैसे कि वैक्सीन के हवाले से कुछ अपडेट मैं आपको करने वाला हूँ और जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उनके हवाले से थोड़ी बहुत अपडेट करने वाला हूँ। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख लेना जरूर चाहिए, क्योंकि कुछ हो सकता है आपके सवाल जवाब हों और आप इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हों, तो वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है बहुत सारे लोगों ने इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है या फिर किसी भी कंट्री में है, तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो उनका जो ज़्यादातर सोच रहे हैं कि हम बिना वैक्सीन लगाए के कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 दिन पहले भी बताया था कि कुवैत के अंदर एक इस तरीके का कायदा जो कानून है वो बन सकता है कि जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है वही लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत ने जो है एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो क्या 1 अगस्त के बाद में लोग एंट्री करेंगे, लेकिन वही लोग जिनके वैक्सीन लगी हुई होगी, दोनों डोज लगे हुए होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दोनों डोज लग गए, आपका वैलिड वीजा है, वैलिड इकामा है, तो आप कुवैत में एंट्री करेंगे, कोई टेंशन नहीं है 1 अगस्त के बाद में। उसके बीच में 1 महीना से ज़्यादा है, अगर उसके बीच में कुछ भी कायदा कानून आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही है, तो सिर्फ आपको करना ये है कि अभी आपको मालूम है इंडिया के अंदर है तो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाइए और उसके बाद में 28 दिन के बाद में दूसरा डोज भी ले लीजिए। दोनों डोज आपको लग जाएंगे और उसके बाद में आप कुवैत में 1 अगस्त के बाद एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तब भी आप यही काम कीजिए, पहला डोज लगवाइए, दूसरे डोज के लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करना 28 दिन के बाद में खुद लगवा लीजिएगा। उनको पूरी जो प्रोसेस है उनसे पूछिएगा और वो आपको लगा देंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप कराइएगा तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। जो रिपोर्ट आ रही है निकल के 14 लोगों की मौत हुई है, जो रिपोर्ट आ रही है निकल के 12,428 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 28,861 हुए हैं। 1646 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए तो नए केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 1500-1600 अभी जो है फिलहाल में चल रहे हैं। तो आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। 3,34,216 टोटल केसेस हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1842 की हुई है। 1427 नई जो है रिकवरी हुई है और 3,15,645 टोटल रिकवरी हो चुकी हैं। बात करते हैं एक्टिव केस की, 16,729 एक्टिव केस हैं और अभी भी सीरियस केस जो है वो 196 है। पिछले 24 घंटे में ये जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपके सामने लेकर आया। अब इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, रूल रेगुलेशन में कोई भी जो है ढील नहीं दी गई है, उसमें और भी ज्यादा सख्ती की जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो कोरोना वायरस के केसेस है वो कुवैत के अंदर काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप तोड़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है और इन फ्यूचर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।